मुहम्मद अशरफ़ा अंबियाही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार रिज़वानुल हुदा के साथ मैंने 20 प्रोग्राम किया है। उनकी मौजूदगी में शरफ हासिल है इस नाचीज़ को तकरीर करने का। रिज़वानियों का बंगाल में एक अजब अंदाज हुआ करता है। पहली मर्तबा मैं आपके इलाके में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसी बंगाल में जिस तरह कांथी के सरजमीन पर रिज़वानी सुनते हैं अपने पीर की तारीफ सुनेंगे। मोहब्बत से कह दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। याद रखेंगे, आप सोचते होंगे हुजूर रिज़वानुल हुदा चले गए हैं। फारसी में एक कौल है, वलीरा कुर्बो वोद यक्सा बाशा। हमारे लिए पिंड शरीफ दूर है, रिज़वानुल हुदा के लिए यहाँ पिंड से आना दूर नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निगाहे बातिन से देखो, तुम्हारा पीर तुम्हारे सामने मौजूद है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। पहले रिज़वानियों का अंदाज सुने। कई जलसे, अक्सर जलसे मैं रिज़वानी सिलसिले में पढ़ा करता हूँ। रिज़वानियों का मिजाज होता है, चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बां है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। नकीबे सदाबहार पैकर अखलाक हज़रत नसीमुल क़ादरी साहब किबला बैठे हैं। 4 मिसरे बस, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। 4 मिसरे इस अकीदे के साथ कि सरकार रिज़वानुल हुदा मौजूद हैं, सरकार रिज़वानुल हुदा देख रहे हैं, हमारी महफिल में है। जिसके नाम से निस्बत होती है वो बुजुर्ग हमारी महफिल में हुआ करते हैं। हमारे लिए दूर हैं लेकिन वलियों के लिए दूर नजदीक सब बराबर हुआ करते हैं। सुने, अगर रिज़वानी हो तो दिल के आंखों से इस शेर को सुनो। आंख बंद करो, अपने पीर को तसव्वुर में लाओ और 4 मिसरे सुने कि दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने। दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने। बोली नजर पीर का चेहरा है सामने। दिल पूछता है आंख से क्या क्या है सामने। बोली नजर पीर का चेहरा है सामने। उनका ख्याल, उनका ख्याल, उनका ख्याल अपने पीर को ज़हन में रखे, सरकार रिज़वानुल हुदा को ज़हन में रखे। उनका ख्याल जब भी तसव्वुर में आ गया, उनका ख्याल जब भी तसव्वुर में आ गया, लगता है गौसे पाक का जलवा है। उनका ख्याल जब भी तसव्वुर में आ गया, लगता है गौसे पाक का जलवा है सामने। झूम कर पूरा मजमा दुरूद पाक पेश करे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हम आपको पहले आयत पर एक नुक्ता बयान करते हैं। मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रिज़वानियों, अपने पीर से जब तक नहीं मिले थे तुम्हारी हैसियत क्या थी? अब पीर के दामन तुम्हारे हाथों में है, गौसे पाक का दामन तुम्हारे हाथों में है। कोई कहेगा निस्बत पैदा करने से, निस्बत से क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक कील ले लिया, लोहे की कील जिसे प्रेक कहा जाता है, प्रेक, उस कील को ले लिया, उसे पानी में डाल दे। जैसे ही आप डालेंगे कील पानी में डूब जाएगी, प्रेक पानी में डूब जाएगा। एक लंबी कील 5 इंची की कील ले लिया, पानी में छोड़े, वो कील डूब जाएगी, वो प्रेक डूब जाएगा। लेकिन उसी कील को मैंने लिया, एक नन्हा सा 1/2 इंची के कील को, लोहे के कील को मैंने लिया और एक लकड़ी पे ठोक दिया, बेबस कर दिया। और जब मैं पानी में छोड़ा तो मैंने क्या देखा? लकड़ी भी तैर रही है, कील भी तैर रहा है। मैं सोचने लगा, आलमे ख्याल में मैंने उस कील से कहा, उस प्रेक से कहा, एक कील जब तन्हा डाला था तो डूब रहा था, डूब रही थी। अब मैंने जब लकड़ी के साथ ठोक दिया, तुझे बेबस कर दिया। अब तू भी तैर रहा है, लकड़ी भी तैर रही है, कील भी तैर रही है, तो कील का जवाब मिलेगा। मैं तन्हा था तो डूब रहा था, अब किसी मजबूत के दामन को मैंने पकड़ लिया है। रिज़वानियों, तन्हा रहोगे, डूब जाओगे। रिज़वानुल हुदा का
है। कल तक डूबने को उम्मीद थी, अब कोई डुबाने वाला आएगा, रिजवानुल हुदा का करम होगा, पार कर जाएगा। रिजवानुल हुदा का करम होगा, पार कर जाओगे। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही रिजवानियों की पहचान है। गरीब होते हैं लेकिन पीर का नाम आता है तो घर बार को लुटाने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। अरे तुम्हारे पीर है। मैं पिंड शरीफ में अभी 20 साल गया, मैंने देखा उड़ीसा का एक नौजवान कह रहा, मौलाना इसको फिर बोले, एक जुमला मैं कह रहा हूँ, अगर सच्ची बात है तो आप जोर से सुभान अल्लाह कहना। पिंड शरीफ में उर्स के मौके पर एक शख्स ताबीज बेच रहा था। मैं बैठे बैठे देख रहा था, वो ताबीज तकसीम कर रहा था, बेच रहा था। जब मैं तकरीर करने उठा तो मैंने कहा, ताबीज बेचने वाले बेचना बंद कर दो, ये रिजवानी है, इन्हें ताबीज की जरूरत नहीं है, रिजवानुल हुदा देख लिए हैं। अरे रिजवानुल हुदा वो है जिनका नाम सुनकर जिन्नात भाग जाया करता है। इन्हें ताबीज की जरूरत नहीं है, इनका पीर काफी है। अरे दिल तड़पता है मुरीद का, अपने घर से याद करता है, पीर वहीं से दुआ कर देते हैं, सारी बलाएं दूर हो जाती। ये पीर आम पीर नहीं है। मैंने देखा है काठी के सरजमीन पर रिजवानुल हुदा की करामतें देखनी है तो चले जाओ। उनकी हयात मैंने बयान करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक अपाही जो बोलने के लायक नहीं था, एक आदमी को जिनका नाम लश्कर अली है, उनको लकवा मार दिया, चलने के काबिल नहीं है। पीर ने कहा, घबरा नहीं लश्कर, मैं तुझे खड़ा कर दूंगा। वहां से दुआ दिए, लकवा लगने के बाद इंसान चल नहीं सकता, लेकिन रिजवानुल हुदा का मुरीद चल नहीं रहा है, बल्कि 4 चक्का गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है, देख मेरा पीर ऐसा वैसा पीर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती। रिजवानियों खुश हो जाओ, तुम्हारे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं है। अरे पीर तो सब सर के ताज है। अगर पीर सैयद हो तो सोने पे सुहागा है। कह दो सुभान अल्लाह। मदरसा में आलिम बनता है, मदरसा में मुफ्ती बनता है, मदरसा में कारी बनता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा में हाफिज बनता है, लेकिन याद रखेंगे आप, तुम्हारे पीर सैयद हैं, सैयद। जुमला सुने आप, सच्चे रिजवानी हो तो मचल जाओगे। इस गुलाम को बुलाया जाता है इसलिए कि मैं सरकार रिजवानुल हुदा की खिदमत करता हूँ, उनकी बारगाह में अकीदत के। अब क्यों ना कहूँ, ये जो अनवार अशरफ खाता है ना, दारा से मिला है न सिकंदर से मिला है, ये फैज मुझको वाले पैगंबर से मिला है। ये जो बोल रहा है ना, मेरे बाप दादा का सदका नहीं है, कोई आलिम नहीं है खानदान में। ये जब बोलने की ताकत है, अनवार अशरफ कहता है, दारा से मिला है ना सिकंदर से मिला है, ये फैज मुझको वाले पैगंबर से मिला है। और जिसको भी जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला है। जितने लोग बैठे हैं सब रिजवानी बैठे हैं, जरा हाथ उठा के मुंह पर, हाँ दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना, खुदा जाने कहां देख रहा है। ये दीवाना है, रिजवानी दीवाना है। ऐसे दीवाने आपको बहुत मिलेंगे। खड़े हैं तो पीर साहब की बारगाह में खड़े ही हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, बस पीर साहब को देख रहे हैं। इसलिए कि ए रिजवानियों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें पीर मिला है तो सैयद मिला है। वो भी ऐसे वैसे सैयद नहीं है। मदरसा में आलिम बनता है, मदरसा में मुफ्ती बनता है, मदरसा में कारी बनता है, मदरसा में हाफिज बनता है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या मदरसा नहीं है जहाँ सैयद बनाया जाता है। सैयद बनाया नहीं जाता है, सैयद वही होता है जिसके रगों में रसूल पाक का खून होगा। सैयद वही होता है जिसके रगों में रसूल पाक का खून होता है। देखो अपने पीर की मोहब्बत में मचल रहे हो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा सरकार अभी मस्तान ने लगाया, हुजूर अहसनुल हुदा का नाम लिया। आपको याद है जो आने वाले सरकार फैजानुल हुदा है, कौन है? पहले हम आपको बता दें कौन है फैजानुल हुदा। आप जानते हैं, एक गाड़ी में अजमेर का सफर हो रहा है,
एक तरफ सरकार अहसनुल हुदा बैठे हैं, एक तरफ सरकार रिजवानुल हुदा बैठे हैं। बचपना का आलम है, एक बच्चा गोद में है। अचानक गाड़ी टकराने से पहले सरकार अहसनुल हुदा कहते हैं, राजा बाबू ये अपनी गोद में, मैं आगे आऊंगा। आगे बैठे हैं, ड्राइवर के बगल में सरकार अहसनुल हुदा बैठे हैं। गोद में एक बच्चा है, बच्चे को देते हैं राजा बाबू को गोद में, फरमाते हैं लो ये पिंड का शहजादा है, ये पिंड की अमानत है, ये वली है वली, इसे लो। गाड़ी टकरा जाती है। लोगों ने क्या देखा, सब लोग इंतकाल कर गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं, राजा बाबू बचे हैं, वो बच्चा बचा है जिसको अहसनुल हुदा ने पीरे कामिल ने कहा था वहाँ बच्चा नहीं है। उन्होंने बचपने के आलम में कहा था ये वली कामिल है, वो कोई और बच्चा नहीं। उस बच्चे का नाम हुजूर फैजानुल हुदा हुआ। आप जानते हैं परसों मैं जाऊंगा काथी में, ये रिजवानुल हुदा की मजबूत इलाके का नाम काथी है, वहाँ बच्चा बच्चा हुजूर का मुरीद है। परसों मैं, कल के बाद परसों जाऊंगा। पहली मर्तबा आया हूँ आपके इलाके में, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा में भी हुजूर के दीवाने ऐसे मौजूद हैं। नहीं, ये देखो काथी के सरजमीन से हमारा भाई आया है। अब हम समझ गए क्यों ना हो, पीर कामिल होता है, पीर निजामुद्दीन होता है तो मुरीद भी अमीर खुसरू पाए जाए। पीर निजाम होता है ना तो मुरीद भी अमीर खुसरू पाए जाते हैं। आओ, तुम्हारे पीर रिजवानुल हुदा कौन है? तुम्हारे पीर रिजवानुल हुदा वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती। जब खिलाफत दे रहा है रिजवानुल हुदा को कौमों के सरजमीन पर जलसे में, तो ये सब खिलाफत देते हैं, लो मेरी खानकाह का फैज है, लो मेरे खानकाह का फैज है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती अख्तर रजा अजहरी मियाँ जब खिलाफत दे रहे हैं तो ये बोल के दे रहे हैं कि रिजवानुल हुदा हुजूर ये जो मैं खिलाफत आपको दे रहा हूँ ये मेरे घर की नहीं है, ये तो आपके बाप दादाओं का फैज है जो मैं दे रहा हूँ। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से हाथ उठा के इतनी जोर से कहना, यहाँ से निकले पिंड शरीफ पहुंच जाए तुम्हारी आवाज, पिंड शरीफ से सरकार रिजवानुल हुदा तुम्हारी आवाज को लेकर के अजमेर पहुंच जाए, अजमेर वाले खाजा तुम्हारी आवाज को लेकर के बगदाद पहुंच जाए, बगदाद वाले गौसे आज़म तुम्हारी आवाज को लेकर मदीना पहुंच जाए और कह दे नाना जान मदीना छोड़िए, दीवानों की मजलिस सजी है। हाथ उठा के कह दो या हुसैन, और मोहब्बत से कह दो या हुसैन। हुजूर ताजुस्सरिया ने गोमों के जलसा में जब खिलाफत दिया तो ये कह के दिया कि मेरे पास जो कुछ है ना ये मेरा नहीं है, ये आपके बाप दादा का दिया हुआ अमानत, दी हुई अमानत है, आप इसे ले ले। और जानते हो आप ये दी हुई अमानत है। आला हजरत से पूछा गया, किसी ने कहा हुजूर आप फदाई के बख्शिश लिखे हैं। हर आदमी कहता है मैं जा रहा हूँ दुनिया से जाऊंगा तो ये खुदा की बारगाह में पेश करूंगा, ये खुदा की बारगाह में पेश करूंगा, ये पेश करूंगा। आला हजरत खुश नसीब हो सैयद मिले हैं, इशारे से सूरज को वापस बुलाना हुकूमत नहीं है तो फिर और क्या है, और नबी के मुकद्दस नवासों की बातें इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर, मच जाओ जुमले पे, हुजूर आला हजरत से सवाल हुआ, हुजूर हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता, आज वो इबादत करोगे जो कभी कभी करते हो। सरकार फैजानुल हुदा आएंगे तो इस जुमले को याद रखना, उसी जुमले में गुम हो जाना। सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, हुजूर हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता, इतना तकवा शियार नहीं है, इतनी इबादत उसके पास नहीं है, कोई तरीका बता देना आप, कोई अमल आप बता दे हर आदमी देखने पाए। आला हजरत का जुमला सुनो, इमाम अहमद रजा का जुमला सुनो। अल मलफूज में आला हजरत फरमाते हैं, गौर से सुनना रिजवानियों, अपने तुम्हारे पीर सैयद है जिनके बेटे से सरकार फैजानुल हुदा आएंगे। आला हजरत ने फरमाया नबी के नूर को देखना है, नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लिया करो। नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल की जियारत कर लिया करो। आज जियारत करेंगे आप,
आज मस्त हो जाएंगे आप, आज ज़ियारत करेंगे नबी के नूर को। कहाँ देखकर? सरकार फैजानुल हुदा को देखकर। जब मैं सरकार रिजवानुल हुदा को जलसे में देखता था, पहली मर्तबा मैंने कांकी के सरजमीन पर आज से 10 साल पहले एक जलसे में, मदरसे के जलसे में बैठा, हुजूर आए। मैं कभी नहीं देखा था। जब हुजूर आए, वही सादा लिबास, वही आम कपड़े पहने हुए, कोई ताज और तख्तो ताज नहीं, कोई लिबास शाही नहीं, उसी तरह आम लिबास में आए। मैं गौर से देखा, सच्ची बात है तो मचलना। मैं गौर से देखा पहली मर्तबा, देखने के बाद सोचने लगा, या अल्लाह 1400 साल के बाद भी जब आली रसूल का चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है, तो 1400 साल पहले इनका नाना रसूल पाक का चेहरा कितना खूबसूरत। सोचे आप रिजवानुल हुदा के दीवानों, जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा लग रहा, अच्छा लगता है। मुरीद को अपने पीर की तारीफ से अच्छा ना लगे तो क्या लगे। खुशनसीबी है आखिरी मर्तबा हम लोग हुजूर के पहली मर्तबा मैं पिंड गया, लेकिन वो आखिरी साल हो गया। हुजूर रिजवानुल हुदा दुनिया से चले गए। रिजवानी सोच रहा था, फिर चले गए। अब किससे दर्द दिल सुनाऊंगा, अब किसकी बारगाह में पेश करूंगा। तो जवाब आया पीर शरीफ के गुंबदों से, जहां औलिया की एक जमात लेटी हुई है कि घबरा मत, वली की जबान वली वली मिशनाशत, वली वली को पहचानता है। हुजूर अहसनुल हुदा की विलायत पूरी दुनिया जानती है। अहसन सिया को सब वली मानते हैं, बड़े बड़े आलिम वली मानते हैं। सुनिए, सरकार अहसनुल हुदा ने जाते जाते कह दिया कि देखो राजा बाबू चल जाएगा, ए रिजवानियों घबराना मत, दिल तड़पे। तो राजा बाबू को देखना है तो सरकार फैजानुल हुदा को देख लेना। तेरे पीर के शहजादे में तेरे पीर का जलवा मिलेगा, तेरे पीर के शहजादे के रूप में तेरा पीर मौजूद रहेगा। इसलिए के पूरी 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 ताकत रिजवानुल हुदा ने फैजानुल हुदा को दे दिया था। आला हजरत से हर आदमी जाने से पहले कुछ न कुछ तैयारी करके जाता है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर आप क्या पेश करेंगे? आला हजरत क्या पेश करते हैं? अल्लाह की बारगाह में अपना जरिया बख्शिश पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं? फतावा रज़विया 12 जिल्दों में लिखे हैं, वो पेश नहीं किए। हिदायत बख्शिश लिखे हैं, नहीं पेश किए। हस्सामुल हरमैन लिखे हैं, उसको पेश नहीं किए। हजार से ज्यादा किताबें लिखे हैं, आला हजरत उसको नहीं पेश कर रहे हैं। सैयदों का रुतबा देखो, आले रसूल का रुतबा देखो। अगर सज्जदों का अदब देखना है तो बरेली में आला हजरत के दरबार चले जाओ। आला हजरत ने अपने तकवा को पेश नहीं किया, अपने हज को पेश नहीं किया। अल्लाह की बारगाह में जब बख्शिश को पेश कर, बख्शिश का जरिया तलब करना हुआ, तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाना है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है औलाद अल्लाह। आला हजरत पेश कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह के बेटे को पेश कर रहे हैं। ए रिजवानियों, तुम खुश नसीब हो, पीर भी मिला तो रसूलुल्लाह का बेटा मिला है, पीर भी मिला, असली सैयद मिला है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जुमले पे कह दो सुभान अल्लाह। पीर मिला तो हुसैनी बेटा मिला है, बेटा। और सैयद वो होता है, जानते हो तुम्हारे पीर, मैं बहुत करीब से सरकार रिजवानुल हुदा, सरकार फैजानुल हुदा के कदमों को करीब रहता हूँ। मैं सब पीर का एहतराम करता हूँ और पीर होंगे नजराना लेंगे, लेकिन पूछो मुरीदों, गरीब मुरीदों से, सरकार रिजवानुल हुदा के खानका से रमजान में कुछ पैसे भेजे जाते हैं। मैंने सोचा, मैंने देखा एक आदमी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए। मैंने कहा रेहान भाई ये पैसा कैसा है? तो कहते हैं सरकार रिजवानुल हुदा हर रमजान में अपने गरीब मुरीदों के कपड़े के पैसा दिया करते हैं। सोचो, ऐसा पीर, ऐसा पीर। जाते जाते रिजवानुल हुदा ईद में कपड़ा नहीं बनाते थे, ईद में कपड़ा बनाए, सब लोग हैरान थे। हुजूर फैजानुल हुदा के साथ पिंड शरीफ में जब एक जलसे में गया, उसके बाद तो मैं करीब बैठा तो हुजूर कह रहे देखिए मौलाना यही कपड़ा है जो अब्बा रमजान में सिला लिए थे। जब सिला रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे अब्बा क्यों मार्केट जा रहे हैं, कपड़ा सिला रहे हैं। तो सरकार रिजवानुल हुदा जान रहे हैं मुझको रमजान ही में जाना है, गम में मेरे बच्चे कपड़े नहीं सिलाएंगे, पहले से कपड़ा सिला दिया है ताकि गम ना हो। जाते जाते अपने बच्चे और मुरीदों का ख्याल करके जाने वाली
शख्सियत को रिजवानुल हुदा कहा जाता है। जो पीर ऐसा है जो मुरीद को भी देखता है, घर वालों को भी देखता है। विलायत की निशानी यही है कि हर साल नहीं सिलाते, एक साल सिला रहे हैं कि जान रहे हैं अगर इंतकाल कर जाऊंगा घर में कोई कपड़ा नहीं सिलाएगा, पहले से कपड़ा सिलाए। वही कपड़ा सरकार फैजानुल हुदा उस दिन पहने हुए थे। आंखों में अश्क आ गए, पीर हो तो रिजवानुल हुदा जैसा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये सैयद है, सैयद आले रसूल हैं। सुने, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उन्हीं के शहजादे पिंड के तमाम सरकार हैं, रिजवानुल हुदा हैं। जोर से मोहब्बत से कहिए रिजवानियों सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। अभी ऐसे ऐसे पिंड का वाकया मैं रखा हूँ कि इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुनते चले जाएंगे। मोहब्बत से हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। आपके पीर देख रहे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदों का मर्तबा देखो। पीर अगर सैयद है तो सोने पे सुहागा। सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम हुसैन के बाद यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे। इमाम हुसैन का एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। करबला के बाद यजीद के 14 बेटे थे, लेकिन उसका खानदान का नामो निशान नहीं है। लेकिन हुसैन का एक बेटा था। जब निगाह उठाओगे ना तो पूरी दुनिया में हुसैन के बेटे पाए जाएंगे। बगदाद में हुसैन का बेटा गौसे आज़म मौजूद है। अजमेर में हुसैन का बेटा गरीब नवाज मौजूद है। पिंड में हुसैन का बेटा हसनुल हुदा मौजूद है। कमरुल हुदा मौजूद है। रिजवानुल हुदा मौजूद है। और देखोगे तो फैसानुल हुदा मौजूद है। एक बेटे से पूरी दुनिया में सैयद पाए जाते हैं। और 14 बेटे थे, पूरी दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया। जब यजीद मर गया, फिन्नार हो गया, मुख्तार सख्फी निकला। तमाम यजीदियों को ढूंढ ढूंढ करके तलाश कर करके चुन चुन करके मार रहा था। तमाम यजीदी इधर उधर भाग रहे थे। एक यजीदी भागता हुआ एक दरवाजे पे खड़ा हो गया। सोच रहा था अंदर जाए या बाहर आए। यजीदी सामने खड़ा है घर के अंदर। वो घर किसका था जानते हो? वो दरवाजा किसका था जानते हो? वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा था। इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा भूखा प्यासा आया है, कोई खड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुलाया, बैठाए। बैठाने के बाद उसे खाना देते हैं, उसे पानी देते हैं। जब वो खा लिया पी लिया जाने लगा तो इमाम हुसैन से, वो इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, ए ज़ैनुल आबिदीन, आप मुझको पहचानते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नादान, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो वही है जो करबला में नहरे फरात पर पहरा दे रहा था। तो वही है जो मेरे अली असगर पर पानी बंद किया था। तो वही है जो मेरी सकीना बहन पे पानी बंद किया था। तो वही है जो मेरे पापा पे पाबंदी लगा दिया था। तो वही है जो मेरा भाई अली असगर को, अली अकबर को पानी नहीं दिया था। तो वही है जो अहले बैत पर पानी बंद किया था, जो नहरे फरात पर पहरा दे रहा था। उस यजीदी का जुमला सुनो। उस यजीदी ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, ए ज़ैनुल आबिदीन, आप मुझको पहचान के भी खाना और पानी दे रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नादान, करबला में वो तेरा किरदार था। ये सैयद का अखलाक बोलता है। खुद नहीं खा के गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने वाले। ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने वाले। उसी घराने के एक चश्मो चिराग जिनके तुम मुरीद हो, उनका नाम रिजवानुल हुदा है। कह दो सुभान अल्लाह। वही सिफात तो सरकार रिजवानुल हुदा में पाई जाती है। वही किरदार तो सरकार रिजवानुल हुदा में हमने देखा है। हमने तो देखा है कि हमारे बंगाल में रिजवानुल हुदा का झाड़ फूक करने वाला फूकता रजाए शेख सद्दो नहीं भागता है। हमने देखा बंगाल में अपनी आंखों से। शेख सद्दो घर से भागता नहीं, जिसको पकड़ ले पानी फूका हुआ पी देता है। सरकार रिजवानुल हुदा का एक मुरीद गया और शेख सद्दो जिसको पकड़ा था वो कह दिया, छोड़, अगले महीना मेरे पीर सरकार रिजवानुल हुदा आएंगे। इतना कहना था। शेख सद्दो आज भी जाता है, कल भी वापस चला जाता है।
देखो नाम में असर है। तो सोचो गौस पाक के बेटे के बेटे के बेटे में जब इतनी तासीर है तो गौस पाक के अंदर कितनी तासीर होगी। उनके अंदर जब इतनी तासीर तो मदीने वाले आका के अंदर कितनी तासीर होगी। आओ पूरा मजमा अब वो करीब वक्त आने वाला है कि फैजानुल हुदा तशरीफ लाएंगे। अपनी निगाहों को पाक करना, उनके चेहरे में अपने पीर रिजवानुल हुदा के जलवे के देखना और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। और तकरीर सुनेंगे और पिंड की तारीफ सुनेंगे और सुनेंगे। मोहब्बत से कहिए चचा सुभान अल्लाह। सुने सैयदों से मोहब्बत करो। अगर सरकार फैजानुल हुदा इस भरे मजमा में किसी एक को कह दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो हल्दी पाता के तमाम लोग सोचेंगे, बालेश्वर के तमाम लोग सोचेंगे कितना खुश नसीब है कि पीर साहब इससे मोहब्बत करते हैं। सब तो पीर साहब से मोहब्बत करता है, पीर साहब इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब सुनिए, जुमला सुनिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए सरकार रिजवानुल हुदा के दरबार का मकबूल शायर हुजूर रिजवानुल हुदा के अमीर खुसरू जिसको मैं कहता हूँ, वो शख्स बैठे हुए माशाअल्लाह। देखिए पूरी जिंदगी हाजी साहब हैं। मैंने कहा हाजी साहब शायर लोग के पास तो जब आप पढ़ रहे थे उतना नजराना नहीं मिलता है कि आप हज कर लें। तो हाजी साहब कहेंगे हम नहीं किए, मेरे पीर रिजवानुल हुदा मुझको हज कराए। बोलो जिसको रिजवानुल हुदा अपने मुरीद को हज करा ले, अल्लाह अकबर, कितनी खुशनसीबी है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुनो सरकार रिजवानुल हुदा अगर किसी को अपनी जिंदगी में कह दे नहीं सकता, किसी पीर साहब अगर कह दे मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो ये भी फख्र करेगा कि पीर साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, है या नहीं है। सब लोग इस पर फख्र करेंगे। कितना खुशनसीब है, पीर साहब कह रहे हैं। जब पीर साहब कह रहे हैं मोहब्बत करो, गौर से सुनना, एक इल्मी बात सुना रहा हूँ। सैयदों के ताल्लुक से सुनना, अहले बैत का रुतबा, सैयदों का मर्तबा देखिएगा। पिंड शरीफ के दीवानों सुनो, पीर साहब कह रहे हैं तो कितना मचल रहे हो। जिससे मदीने वाले आका कह दे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिससे मेरे आका कह दे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सहाबा का मजमा था, गौर से सुनना, हदीस का मफहूम सुनना, अनवार अशरफ का तखय्युल सुनना। सहाबा का मजमा था। मेरे आका फरमाते हैं ऐ सहाबा मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। सहाबा खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो कौन खुश नसीब है। या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करे, सारी कायनात आपसे मोहब्बत करे, ज़मीन व ज़मान आपसे मोहब्बत करे, औलिया और पैगंबर आपसे मोहब्बत करे, दरिया की रवानी आपसे मोहब्बत करे, आसमान की बुलंदी आपसे मोहब्बत करे। या रसूल अल्लाह आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, उस आदमी से मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह कौन वो आदमी है। तो मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे बेटे हसन हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। गौर से सुनना, पिंड के दीवानों, सैयद का दामन मिला है खुश नसीब हो। आले रसूल के आले रसूल के गुलाम हो खुश नसीब हो। गौर से सुनना, गौर से हदीस का मफहूम मुझसे सुनना। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे बेटे हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, इब्न हसन वल हुसैन। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके बेटे, आपके दो बेटे थे, एक का नाम इब्राहिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तखल्लुस तय्यबो ताहिर। या रसूल अल्लाह आपके दो बेटे, दोनों बेटे इंतकाल कर गए, आपके बेटे। मेरे आका फरमाते हैं इब्नी हसन वल हुसैन, मेरे बेटे हसन और हुसैन है, उनसे मोहब्बत करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। अगर मेरे आका इतना ही फरमा देते तो हम गुलामों का क्या होता। हम सैयदों, हम वो निस्बत कहां से पाते, इमाम हुसैन का दामन कहां से पाते, इमाम हसन का दामन कहां से पाते। मेरे आका यहां तक नहीं रुकते हैं। मेरे आका फरमाते हैं इब्नी हसन वल हुसैन बना होगा। ए रिजवानियों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे बेटे हसन हुसैन और उनके बेटों से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। मतलब यह है कयामत तक जितने सैयद आएंगे, हुसैनी सैयद हो, हसनी सैयद हो, तुम उनसे मोहब्बत करो। रसूल पाक तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। मतलब यह है सरकार फैजानुल हुदा से तुम मोहब्बत करो, रसूल पाक तुमसे मोहब्बत। सरकार फैजानुल हुदा से मोहब्बत करो,
ये हदीस है, किसी मौली साहब का उर्दू जुमला नहीं है। मेरे आका फरमाते इब्नी हसन वल हुसैन वो अबनाहुमा, मेरे बेटे हसन और हुसैन और उनके बेटों से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। रिजवानुल हुदा के शहजादे सरकार फैजानुल हुदा से तुम मोहब्बत करो। तुम्हारे पीर अगर सैयद है, सैयद से मोहब्बत करो। तुम्हारे पीर अगर हुसैनी सैयद है, हुसैनी सैयद, हसनी सैयद है, हसनी सैयद से मोहब्बत करो। नमाज पढ़ोगे तो हदीस में कहीं नहीं है। हाँ, रसूल पाक की आंखों की ठंडक है। नमाज की फर्जियत से इनकार नहीं है, हज की फर्जियत से इनकार नहीं है, रोज़े की फजीलत से इनकार नहीं है, लेकिन कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे आका फरमाते हैं मेरे बेटों से मोहब्बत करोगे ना, जो कयामत तक सैयद आते रहेंगे, उनसे मोहब्बत करोगे तो मेरे आका फरमाते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। कितने खुशनसीब वो शख्स है जो सैयदों का सच्चा गुलाम है, सैयदों से मोहब्बत करता है, सज्जदों से अकीदत रखता है। इस दुनिया में भी भला है, उस आखिरत में भी तुम्हारे लिए भलाई की उम्मीद है कि सज्जदों से तुम मोहब्बत करोगे। आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ पिंड की करामत, पिंड की फजीलत। सरकार अहसनुल हुदा थे। आप अगर किताब पढ़े होंगे पिंड के शहजादगान, उसमें आप देखे होंगे, मैंने देखा। अब अनवार अशरफ का तखय्युल सुनिएगा रिजवानियों। अहसनुल हुदा थे, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, सरकार रिजवानुल हुदा जख्मी है, एक तरफ पड़े हैं। होश में आए, देखते क्या है, सरकार रिजवानुल हुदा के वालिद गिरामी सरकार अहसनुल हुदा एक तरफ नमाज पढ़े सजदे में है। सरकार रिजवानुल हुदा सोच रहे थे कि नमाज में दुआएं कर रहे, हादसा हो गया। जब करीब गए तो देखते क्या है कि हुजूर अहसनुल हुदा की रूह परवाज कर गई है। मतलब क्या है, सजदे में जा रहे हैं, रूह निकल रही है। मैंने इसी सजदे को करबला में इमाम हुसैन को सजदे को देखा। इमाम हुसैन भी सजदे में गए, तब उनके सर को कलम किया गया, शहीद किया गया। यहाँ पिंड के इमाम हुसैन का बेटा अहसनुल हुदा भी सजदे में है तो रूह निकल रही है। मैंने दोनों सजदों को देखकर गौर किया, क्या बताना चाह रहे हैं रिजवानुल हुदा, क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो मैंने गौर किया तो बता रहे हैं कयामत तक के लिए अहसनुल हुदा बता रहे हैं कि दुनिया वालों देखो, अगर कोई अंगुली उठाएगा पिंड के शहजादों पर तो बता देना पिंड के शहजादे हुसैनी सैयद है। ये साबित कर दिए उनके बाबा सजदे में रूह निकली थी, उनका बेटा अहसनुल हुदा भी जा रहा है तो सजदे में दुनिया से जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुन रहे हैं लोग, मोहब्बत से सुन रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि उड़ीसा में लोग तकरीर नहीं सुनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि नहीं, उड़ीसा बदल चुका है। सरकार मुजाहिद मिल्लत का भी फैज़ मिलता है और पिंड का भी फैज़ मिला। हर खानकाह का सैयदों का फैज़ यहाँ बढ़ता है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो भी सजदे में गए, ये भी सजदे में, दोनों बता रहे हैं कि देखो हुसैनी सैयद देखना है तो पिंड शरीफ चले जाओ। मैंने पिंड को देखा, मस्तान लगा रहे थे, तुम बार बार कह रहे हो पिंड शरीफ का नाम, रिजवानुल हुदा, रिजवानुल हुदा, रिजवानुल हुदा। मैंने देखा तो मैंने उस उर्स के मौके पे कहा था रिजवानियों से, हे रिजवानियों, कल कोई तुम्हें पकड़ के कहेगा सिर्फ रिजवानुल हुदा का नारा, सिर्फ रिजवानुल हुदा का नारा। गौस पाक कहाँ गए, अजमेर वाले गरीब नवाज कहाँ गए, निजामुद्दीन औलिया कहाँ गए, बताओ कहाँ गए। और पीराने तरीकत साबिर कलियरी कहाँ गए, मखदूम अशरफ कहाँ चले गए, आला हजरत कहाँ गए। सिर्फ रिजवानुल हुदा का दामन, सिर्फ रिजवानुल हुदा का नाम ले वो तो दाबी के साथ अनवार अशरफ की 2 मिनट की तकरीर को सुना देना। एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है अयाज। उस बादशाह को वो अयाज जो अपने बादशाह का गुलाम था,
महमूद गजनवी, महमूद नाम है उनका, एक गुलाम था जिसका नाम है अयाज। गौर से सुनना, हम तुम्हारा जवाब देना चाह रहे हैं, तुम्हारी तरफ से सवाल है। कोई अगर पूछे सिर्फ रिजवानुल हुदा, गौस पाक अजमेर वाले गरीब नवाज के, चौचा वाले महबूब अशरफ, उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत, अजमेर के गरीब नवाज निजामुद्दीन औलिया, साबिर कलियरी, बताओ ना ये सब कहाँ गए? मुफ्ती आजम हिंद कहाँ चले गए? आला हजरत कहाँ चले गए? तो जवाब सुने, जवाब सुने। रिजवानियों सिर्फ रिजवानुल हुदा के दामन को पकड़े हो, ये तमाम बुजुर्गान दीन कहाँ चले गए? सिर्फ रिजवानुल हुदा के दामन को पकड़े हो। तो सुन लो, सुन लो, बादशाह है महमूद का एक गुलाम था, या नाम है अयाज। अयाज बादशाह के पास बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे गुलाम थे। अयाज से बादशाह बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत किया करता था। बादशाह के पास तमाम नौकर आए, तमाम गुलाम एक मरतबा एहतजाज कर देते हैं, एहतजाज में कहते हैं, ए बादशाह, नौकर अयाज भी है, नौकर हम भी है, अयाज भी खिदमत करता है, हम भी खिदमत करते हैं, वो भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, लेकिन आप इतना प्यार अयाज से क्यों करते हैं? इतनी मोहब्बत अयाज से क्यों करते हैं? सवाल याद रखिएगा कि रिजवानी सिर्फ रिजवानुल हुदा का नाम ले रहा है, और पुराने तरीके कहाँ गए? जवाब अनवर अशरफ से सुनिएगा, जवाब अनवर अशरफ से रहा आपको, सुनिए, गौर से सुनिएगा। मैंने ये जुमला सरकार रिजवानुल हुदा की मौजूदगी में भी कहा था और दुआएं भी हासिल किया हूँ। सुन लीजिए, महमूद है, उनका गुलाम अयाज है। तमाम नौकरों ने एहतजाज कर दिया, इख्तिलाफ कर दिया कि आप उसी से प्यार क्यों करते हैं? और भी तो नौकर है, सब काम करते हैं, सब खिदमत करते हैं। अयाज ने कहा इसका फैसला कल हो जाएगा। दरबार लगा, अयाज महमूद बैठा है, महमूद बैठा है। अयाज महमूद ने ऐलान किया, दरबार में जितने प्लेट है तमाम प्लेट को सजा दिया जाए। गौर से सुनना, तमाम प्लेट सजा दिए गए हैं, एक तरफ एक प्लेट, एक तरफ एक तरफ, तमाम प्लेट को सजा दिए दोनों तरफ। बादशाह ने ऐलान किया, तमाम प्लेट में किसी में सोना रख दो, किसी में चांदी रख दो, किसी में हीरा रख दो, किसी में जवाहरात रख दो, किसी में दिरहम रख दो, किसी में दीनार रख दो। तमाम प्लेट में अलग अलग जवाहरात रख दिए गए, सोने चांदी से प्लेट भर दिया गया। तमाम नौकर खड़े थे, बादशाह सिंहासन पर बैठा है। बादशाह ने ऐलान किया, ऐ नौकरों, दौड़ो, जो जिस प्लेट पे हाथ रख देगा वो प्लेट का सोना उसका, उस प्लेट की चांदी उसकी, उसका जो जिस पर हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। गुलाम दौड़ते हैं, जिसको जो हाथ मौका मिलता है एक एक हाथ रख देता है। बादशाह ने ऐलान किया, सोने पे हाथ रखा, सोना तेरा, चांदी पे हाथ रखा, चांदी तेरी, हीरे पे हाथ रखा, हीरा तेरा, जवाहरात पे हाथ रखा, जवाहरात तेरे, दिरहम पे हाथ रखा, दिरहम तेरे, दिनार पे हाथ रखा, दिनार तेरे। जब बादशाह ने मुड़ कर देखा, तमाम गुलाम हाथ रख दिए हैं, लेकिन बादशाह का महबूब गुलाम पीछे बादशाह का खड़ा है। बादशाह मुड़ कर देखता है, ए अयाज, दौलत सामने थी, नहीं चाहिए, सोना सामने था, नहीं चाहिए, चांदी सामने थी, नहीं चाहिए, हीरा सामने था, नहीं चाहिए, जवाहरात सामने थे, नहीं चाहिए। तो गुलाम अयाज कहता है, ए बादशाह, हाथ एक है, प्लेट इतने रखे हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए बादशाह, हाथ एक, इतने प्लेट रखे हैं, सोने पे रखता चांदी छूट जाती, चांदी पे रखता हीरे छूट जाते, हीरे पे रखता जवाहरात छूट जाते। ए बादशाह, हाथ एक है, किस किस पर हाथ रखूं? बादशाह से गुलाम अयाज कहता है, ए बादशाह, आपने कहा जो जिसके हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ वो उसका हो जाएगा। बादशाह का महबूब गुलाम अयाज हाथ उठाया, बादशाह के कंधे पर रख दिया। बादशाह ने कहा, ए अयाज, ये तूने क्या किया? तो अयाज कहता है, ए बादशाह, जो जिसके हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। मैंने आप पे हाथ रख दिया, आप मेरे हो गए, सोना मेरा हो गया, आप मेरे हो गए, चांदी मेरी हो गई, आप मेरे हो गए, हीरा मेरा हो गया। किस किस बुजुर्ग का नाम लोगे? एक दरवाजे को पकड़ लो, रिजवानुल हुदा तेरे हो जाएंगे, गौसे आजम तेरे हो जाएंगे, रिजवानुल हुदा तेरे हो जाएंगे, अजमेर वाले खाजा तेरे हो जाएंगे, रिजवानुल हुदा तेरे हो जाएंगे, मुजाहिद मिल्लत तेरे हो जाएंगे, रिजवानुल हुदा तेरे हो जाएंगे, आला हज़रत तेरे हो जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ, रिजवानुल हुदा तेरे हो जाएंगे, जन्नत तेरे हो जाएंगे। यकदरगीर मोहकम गिर, एक दर को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। रिजवानियों अपने पीर के शहजादे के दामन को पकड़ लो, जाहिरी दामन है उनका, लेकिन बातिन में तेरे पीर रिजवानुल हुदा का दामन है। एक हाथ को पकड़ना,
और कहना हुजूर अनवार अशरफ कह रहा था यज्ञ दिन मोहब्बत, अगर कोई रिजवानी किसी दरवाजे पे जाएगा मांगेगा तो लोग कहेंगे रिजवानी होकर के अपने पीर से नहीं मांगा, यहाँ आ रहा है रिजवानी होकर के मुझसे मांगने आया है। ये सरकार आप दुनिया से चले गए हैं तो क्या मैं दूसरे के दरवाजे पे जाऊं? नहीं, अपने पीर के रोज़े में जाना, अपने पीर के शहजादे के कदमों में गिरना, कहना सरकार फैजानुल हुदा मेरे पीर चले गए हैं लेकिन सब कुछ आपको देकर गए हैं। अगर कोई रिजवानी दर दर की ठोकर खाएगा दुनिया वाले कहेंगे रिजवानुल हुदा का चाहने वाला दर दर की ठोकर खा रहा है। नहीं सरकार, हम आपके दीवाने हैं, हम आप ही के दामन को पकड़ेंगे। यहाँ भी पकड़े हैं, महशर के मैदान में भी पकड़े रहेंगे। यहाँ भी आपने साथ दिया है, महशर के मैदान में भी आप साथ देंगे। यकीन कहता है यहाँ भी आपका मुरीद हूँ, वहाँ भी। अगर सरकार रिजवानुल हुदा के दीवानों तुम्हारे पीर रिजवानुल हुदा अगर महशर के मैदान में अपने नाना के कदमों को पकड़ के कह देंगे, जुमला सुनिए, मैं अपनी तकनीक को इशारा मिल गया सिमट रहा हूँ, सुने जुमला सुने। महशर के मैदान में अरे इबादत तो हमारे पास इतने लायक नहीं है कि हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, हमारे पास वो इबादत नहीं है जो हमें जन्नत में ले जाए, लेकिन हाँ हमारे पास एक दौलत है, हमारे पास एक असासा है, हमारे पास एक अमानत है जिसको हम लेके कब्र में जाएंगे, जिसके सदके में अगर कयामत के दिन सरकार रिजवानुल हुदा अपने नाना के कदमों को पकड़ के कह देंगे नाना जान ये जो जा रहा है मेरा मुरीद जा रहा है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने नाना के कदम को पकड़ के कह देंगे नाना जान ये जो जा रहा है ना मेरा चाहने वाला जा रहा है। कसम खुदा की सारी इबादत एक तरफ, अगर तेरे पीर अपने नाना के कदम को पकड़ लेंगे और कह देंगे मेरा गुलाम, तो जब नवासा पकड़ लेगा नाना का करम तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें सरकार रिजवानुल हुदा के फैज से माला माल फरमाए। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस हम अपनी तकरीर को इसी पे सिमट रहे हैं कि दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ। अब वो चेहरा निगाहों के सामने नहीं है, अब वो रूह ज़ेबा हमारे निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन मुरीद जब आंख बंद करेगा, जैसे कल रिजवानुल हुदा का चेहरा सामने था, आज भी रिजवानुल हुदा का चेहरा सामने है, जिसके साए ने बचाया हर तरह की धूप से। सरकार रिजवानुल हुदा जब चले गए, रमजान का महीना था, तरावी चल रही थी, हमारी मस्जिद में फोन आया रेहान भाई का कि सरकार चले गए। मैं सोच रहा था अभी तो पिंड के उर्स में दुआ दे रहे थे कि मौलाना खाए हो पियो, मैंने कहा सरकार आपका मुरीद है मेरे साथ, आप ना घबराए, दुआ किए, नजराना दिए, वापस किए। कुछ दिन के बाद तो मैं सोच रहा था रिजवानियो तुम्हारे लब पे ये बात आएगी, जिसके साए ने बचाया हर तरह की धूप से। दुनिया की तकलीफ होती थी रिजवानुल हुदा हल करते थे, आखिरत की उम्मीद रिजवानुल हुदा से है। बीमार पड़ता था पीर साहब को दुआ के लिए फोन करता था, पीर साहब वहां से दुआ करते थे, बीमारी में कमी आ जाया करते थे। जिसके साए ने बचाया हर तरह की धूप से, जिसके साए ने बचाया हर तरह की धूप से, हाय ऐसा क्यों हुआ हो साहिबा जाता रहा, दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ, आहो बेकैफ से अक्सीर बना लेता हूँ, और ऐ गर्दिश अय्याम तुझे बता दूं जिक्रे रिजवानुल हुदा से तकदीर बना लेता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।